गुड इवनिंग। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं पुनः सभी का एक बार स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम्स को लेकर। सभी के लिए ये जो एक इंतज़ार था, आज वो इंतज़ार ख़त्म हो गया और फाइनली आपका आज मध्य प्रदेश पीईबी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि अब मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हो गया। साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूँ कि इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट है कि बड़ा सारा परिवर्तन हुआ एमपी पटवारी में। तो क्या अंतर है, क्या परिवर्तन है, वो आपको मैं बता दूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है इस बार अलग से पटवारी का एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी ये जो आप यहाँ देख रहे होंगे कि भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, इस बार का ये एग्ज़ाम जो है तो समूह 2 उप समूह 4 के तहत जो इसके अंतर्गत वैकेंसी आती है उसी के साथ ही ये पटवारी को भी ये कंसीडर कर लिया गया है। यानी इस बार का जो एग्ज़ाम होगा वो समूह 2 उप समूह 4 के साथ ही पटवारी का भी एग्ज़ाम होगा। और आपको पता होना चाहिए कि यदि ये समूह 2 उप समूह के 4 के साथ एग्ज़ाम लेगा तो जाहिर सी बात है अब आपका सिलेबस भी आपका चेंज हो जाएगा। इसलिए याद रखें कि एक बहुत बड़ा ये परिवर्तन हुआ है मध्य प्रदेश एग्ज़ाम को लेकर कि अभी तक का जो एग्ज़ाम होता था एमपी पटवारी का, उसमें आपके 100 क्वेश्चन होते थे, ओनली 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का। लेकिन जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये समूह 2 उप समूह 4 का जो एग्ज़ाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है और 200 मार्क्स में 100 के 2 पेपर होते हैं। इसलिए अब पटवारी का भी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इसी के बेस पे होगा, यानी 100 के 2 पेपर होंगे और उसमें भी खंड वाइज आपका डिवाइड होगा कि किस में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस भी इसका जो समूह 2 समूह 4 का सिलेबस होता है वही इस बार पटवारी का भी आपका सिलेबस होगा। साथ ही सबसे बड़ा जो इसमें परिवर्तन हुआ है तो पंचायती राज अर्थव्यवस्था जो होती थी आपकी वो इस बार हटा दिया गया है। पंचायती राज अर्थव्यवस्था की जगह आपदा प्रबंधन को ऐड कर दिया गया है। साथ ही आपके इंग्लिश नहीं आता था तो इंग्लिश आएगा, साइंस नहीं आती थी साइंस आएगी, आपका रीजनिंग नहीं आती थी तो रीजनिंग आएगी। यानी अब इस बार जो है बड़ा सारा अपडेट हुआ है। तो मैं एक बात बताना चाहूँ कि आपका जो एग्ज़ाम का फॉर्म है ये कब से भरा जाएगा, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। जो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 5/1/2023 से स्टार्ट होगी और अंतिम जो है तो 19/1/2023 को होगी। संशोधन, आप आवेदन पत्र में संशोधन उसी दिन से स्टार्ट कर देंगे और अंतिम जो होगा तो 24/1/2023 को होगा। साथ ही आप परीक्षा की डेट देख सकते हैं। तो परीक्षा आपका कब होगा, दिन और दिनांक, तो 15/3/2023 से ये परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है। तो ये परीक्षा आपकी कब से स्टार्ट होने जा रही है, 15/3/2023 से प्रारंभ। यानी लगभग आपके पास 4 महीने का समय है। इस 4 महीने में आपको अपनी इतनी अच्छी तैयारी कर लेना है ताकि आपका इस बार पटवारी ज़रूर निकल जाए। साथ ही इस बार का एक चुनौती भरा भी सिलेबस है, क्योंकि अभी तक का जो सिलेबस होता था पटवारी का आसान सा होता था, लेकिन इस बार का जो पटवारी का सिलेबस है वो बहुत ही परिवर्तन हो गया। क्योंकि इसमें जो सिलेबस क्या किया गया है, आपदा प्रबंधन को ऐड किया गया है। तो आपदा प्रबंधन ये जो आपका एक मैनेजमेंट है, इसमें आप नहीं समझ, अभी तक का जो मैनेजमेंट होता था वो कोई भी स्टूडेंट पढ़ता नहीं था। मेनली वही स्टूडेंट पढ़ते थे जो कहीं ना कहीं कॉमर्स वगैरह से होते थे या जिनको आपदा प्रबंधन स्पेशल सब्जेक्ट लेकर जिन्होंने पढ़ा उन्हीं को ये आपदा प्रबंधन मिलता था। अब आपदा प्रबंधन के तहत आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से सिलेबस मिलेगा, क्या कैसी चीज़ें होंगी, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको मैंने बता दिया कि आपको सबसे पहले क्या जानने की ज़रूरत है कि 5/1/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 19 जनवरी 2023 को लास्ट होगा।
आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं तो 24 तारीख तक होगा और स्टार्ट 5 तारीख से ही हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आप अपने परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। साथ ही आपको एक बात और बता दूं, सबसे बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश के सभी छात्रों के लिए जिन्होंने पटवारी के काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, कि ये जो परीक्षा का जो फॉर्म भरेंगे ओनली एमपी डोमिसाइल वाले, यानी केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी होंगे वही इस फॉर्म को भर सकते हैं मध्य प्रदेश पटवारी का। इसके अलावा कोई अदर स्टेट का यदि चाहे तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। तो मध्य प्रदेश के सभी उन छात्रों के लिए खुशखबरी भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए है। आइए तो हम देख लेते हैं यहाँ पास जो आपको सिलेबस दे रखा है, यही सिलेबस आपके एमपी पटवारी में भी दे रखा है। तो देखेंगे, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी होगी, सामान्य अंग्रेजी होगी और सामान्य गणित। ये कितने नंबर का होगा मेरे डियर? 100 मार्क्स का होगा। साथ ही सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, ये आपका क्या है? रीजनिंग है। सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, इसके मतलब कुछ रीजनिंग होती है, कुछ मैथमेटिक्स है, मतलब मिक्सर होता है। सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता, ये भी एक रीजनिंग का ही पार्ट होता है, ये भी एक रीजनिंग का ही पार्ट होता है। थोड़ा सा अंतर होता है, उसको आगे हम चर्चा कर लेंगे। और ये आपका सामान्य प्रबंधन, ये जो आपका सामान्य प्रबंधन है यानी मैनेजमेंट है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इसमें आता है, क्या पूछा जाएगा। तो जब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका तैयारी स्टार्ट करेंगे सामान्य प्रबंधन के बारे में, तो वो आपको हम बताते जाएंगे। फिलहाल आप अभी यहाँ देखें कि 100 क्वेश्चन का ये होगा, 100 क्वेश्चन का ये होगा, और टोटल कितने का होगा? 200 का होगा। तो आइए अब प्रॉपर तरीके से एमपी पटवारी के सिलेबस को देखते हैं और फिर अपनी हम ये देखेंगे कि उसमें और क्या क्या पूछ रखा है, और इसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका राजस्व निरीक्षक की भर्ती है, कुल 10 पद हैं। याद रखेंगे, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं LSGD डिप्लोमा एवं कंप्यूटर में दक्षता। इसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के तहत बहुत सारी भर्तियां होंगी, एक साथ फॉर्म एक ही भराया जाएगा, लेकिन इसमें अलग अलग नियुक्ति दी जाएगी। तो याद रखेंगे, क्योंकि इस बार ये जो आपका ये राजस्व निरीक्षक है, इसमें भी आप देख सकते हैं राजस्व निरीक्षक की इंस्पेक्टर की भर्ती है, इसमें केवल 2 ही पद हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ कहाँ पास? पटवारी में सीधे। तो पटवारी आपका कहाँ पास? पटवारी पटवारी पटवारी, यानी आपको पेज नंबर 75, 76 एंड डायरेक्ट चलते हैं हम पटवारी में 43। हाँ, अब यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब प्रॉपर तरीके से देख लें माय डियर कि पटवारी चयन परीक्षा 2022 हेतु चयन संबंधी नियम एवं निर्देश। पटवारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा के लिए निम्न निर्देश लागू होंगे। यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो भू अभिलेख राजस्व विभाग के पटवारी के पद हेतु चयन परीक्षा 2022 में आवेदन कर रहे हैं। परिभाषाएं। आरक्षण से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए पदों का आरक्षण। ये आरक्षण का मतलब है। डायरेक्ट आरक्षण में नहीं चलते हैं हम, सीधे चलते हैं। आप यहाँ देख लें, EWS वालों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर EWS से प्रेरित है कि ऐसे वर्ग जिसे राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट यानी W किया गया है। वेतनमान देख लें, 52 से 20,000 2100 ग्रेड पे है। पटवारी चयन प्रतियोगिता में बैठने की उम्मीद पात्र होगा जिसके लिए न्यूनतम अर्हता है। आप देख लें योग्यता क्या क्या है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, यानी बिना ग्रेजुएशन वाले नहीं कर सकेंगे, यानी अपीयरिंग वाले भी फॉर्म नहीं भरेंगे। ये पूरा बोल रखा है कि किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी CPCT भी कंपलसरी इसमें कर रखा है।
तथा सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परिवीक्षाधीन अवधि 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। कहने का मतलब है कि सीपीसीटी जिन्होंने उत्तीर्ण कर रखा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर रखा वो भी फॉर्म भरेंगे, वो भी यदि सेलेक्ट होते हैं तो 3 साल के अंदर उनको वो सीपीसीटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। साथ ही सीधी भर्ती पद पर प्रथम 3 वर्ष के दौरान चयनित अभ्यर्थी का वेतन मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक कितने भोपाल दिनांक कितने अनुसार देय होगा। अब ये क्या देय होगा वो आपको इस पत्र में मिल जाएगा। वही आपका क्या होगा 70, 80 और 100, यानी पहले साल 70%, फिर 80%, फिर 90 और फिर 100%, 3 साल। अब आइए देखते हैं आगे। ऑनलाइन मोड पे परीक्षा होगा। और आरक्षण संबंधी क्या दे रखा है, पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग पद है, अतः जिला स्तर पर लागू पदों का आरक्षण एवं रोस्टर का पालन चयन प्रक्रिया के दौरान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। स्वाबिंद रोस्टर ये नियुक्ति आरक्षण संबंधी है। और अब आपको हम ले चलते हैं सीधे कहाँ, आरक्षण संबंधी स्पष्टीकरण। आरक्षण का लाभ समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त होगा। ये आपको सबसे बड़ा अपडेट है माय डियर, सभी लोग देखेंगे कि भारत का नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। तो आप इसे हाईलाइट करके देख सकते हैं कि ये फॉर्म पटवारी का केवल और केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना है। अनिवार्य रूप से मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है तो वो एमपी यानी मध्य प्रदेश का पटवारी नहीं हो सकता है, भले वो भारत का नागरिक हो। यानी इसके लिए भारत का नागरिक होना कंपलसरी है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा 1 जनवरी 2003 से निर्धारित की जाएगी। और इसके बाद अब आप आ सकते हैं आयु सीमा में 18 से 40 वर्ष तक ले रखा है। साथ ही साथ 18 से 45 वर्ष आयु सीमा में 5 वर्ष छूट दे रखा है विशेष वर्गों के लिए। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था जानना। अब आते हैं इसका स्पेशल तरीके से देखते हैं कि इसकी वैकेंसियाँ कितनी आई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैकेंसी है आपकी काउंसलिंग जो होगी तो ऑनलाइन ही होगी। इसको थोड़ा सा देख लेंगे माय डियर। प्रतीक्षा सूची द्वितीय काउंसलिंग की चयन सूची तैयार करने का उद्देश्य केवल मेरिट सूची से जिले में प्रथम काउंसलिंग के दौरान विभिन्न कारणों से हुए रिक्त पदों की पूर्ति करना होता है। खैर ये तो बात अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो बेहद ज़रूरी है वो यहाँ आते हैं। देखें मध्य प्रदेश पटवारी की टोटल वैकेंसी कितनी है, 2736 पद हैं। यानी कि मध्य प्रदेश के साथ ये थोड़ा सा गलत हुआ क्योंकि इसका कम से कम डबल तो होना ही चाहिए, लेकिन बहुत ही कम पोस्ट दे रखी है। 2736 पद हैं जिसमें ये आपको दे रखा है। आप स्क्रीनशॉट करके आप या वीडियो पॉज करके आप देख लेंगे कि किस में कितने पदें दे रखे हैं। अनारक्षित के लिए 487 पद हैं, AWS के लिए 135 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 189 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 302 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 416 है। टोटल कितना है 1429। महिला के लिए अलग से दे रखा, ओपन महिला भूतपूर्व सैनिक संविदा कर्मी, और टोटल कितना 2736। तो कुल पद आपके 2736 ही दे रखा मध्य प्रदेश के लिए, वो मध्य प्रदेश पटवारी के लिए। साथ ही साथ इधर जिलेवार भर्ती दे रखा माय डियर। तो आप देख सकते हैं कि श्योरपुर पटवारी के लिए 17 पद हैं, मुरैना के लिए 7 पद हैं, और शिवपुर के लिए 29 पद हैं, और गुना के लिए 33 हैं, और अशोकनगर के लिए 26 हैं, और दतिया के लिए 3 हैं, और उज्जैन के लिए 23 है, देवास 18, शाहजहाँपुर 32, आगरमालवा 76, सबसे ज़्यादा अभी आगरमालवा का है, मंदसौर का 75,
और 58 पद नीमच, इंदौर 12 और धार के लिए 104 पद हैं। झाबुआ के लिए 13, अलीराजपुर के 21 और खरगोन के लिए 100, बड़वानी 100, खंडवा 76, बुरहानपुर 37, भोपाल के 13 पद, सीहोर का 24, रायसेन 21, राजगढ़ 47, विदिशा 44, बैतूल 60, होशंगाबाद 25, हरदा 42, सागर 63, दमोह 27 और पन्ना 51, छतरपुर 57, टीकमगढ़ 53 और निवाड़ी 20, जबलपुर 25, कटनी 34, नरसिंहपुर 21, छिंदवाड़ा 148, अभी तक का छिंदवाड़ा सबसे ज़्यादा हो गया 148 पद, सिवनी 127, मंडला 52, डिंडौरी 88, बालाघाट 208 यानी बालाघाट का अब हो गया 208, रीवा 218। तो आप लोग जो रीवा से हों देख सकते हैं 218 पद हैं। और शहडोल के लिए आप देखें तो शहडोल के लिए बहुत ही कम 47 पद और अनूपपुर के लिए 67, उमरिया के लिए 51, सीधी के लिए 56 और सिंगरौली के 79, सतना के लिए 59 और इस प्रकार से आपके जितने ज़िले में वैकेंसी जिस प्रकार खाली थी आपको बता दी गई। तो आप देख सकते हैं और क्योंकि जब फॉर्म भरेंगे तो प्रेफरेंस मांगेगा आप किस ज़िले को पहले चयन करते हैं। तो आपके चयन के आधार पर आपकी मेरिट सूची भी तैयार की जाएगी। तो याद रखें जब फॉर्म भरेंगे तो विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे किस प्रकार से आपको प्रेफरेंस देना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं समय अवधि आपके कितने घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे का समय रहेगा अवधि के लिए, 2 घंटे 30 मिनट का अवधि प्रश्न। अच्छा, ये तो पहले भी आपको बता रखा हूँ कई बार, ये उनके लिए टाइम होता है जो किसी न किसी रूप से विकलांग होते हैं और परीक्षा में के लिए एलिजिबल होते हैं, उनके लिए कुछ टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है। अब आते हैं हम कहाँ, सिलेबस आपको पहले ही बता दिया गया कि सिलेबस आपका इस बार का क्या है। तो ये अब आपका कंप्लीट होता है। तो सभी के लिए आज की जो खुशखबरी थी और बड़ी अपडेट थी मध्य प्रदेश पटवारी को लेकर, बहुत सारे छात्रों का ये इंतज़ार था कि कब मध्य प्रदेश की पटवारी परीक्षा हो तो हम उसको क्लियर कर सकें। तो आज अब उनका ये जो इंतज़ार था, इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब अपने तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और जिन जिन छात्रों को लगता है कि हमें पटवारी बनना है और बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे या कि इंतज़ार में थे, तो आज के बाद ये इनका इंतज़ार ख़त्म और अपनी तैयारी स्टार्ट। तो और भी जब महत्वपूर्ण अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कराऊंगा। तब तक के लिए अपडेट, बाकी मेरी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी और अब और भी क्लासेस होंगी। मैथ के लगभग हमारे सभी जो टॉपिक थे आपके पटवारी के, तो वो सॉरी मैथ के पटवारी के लिए तो हमने कंप्लीट ही करा दिया है। कुछ टॉपिक रह गए हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपके जो अलग से सब्जेक्ट दे रखे हैं वो भी यानी वीडियो प्रारंभ हो जाएगी। तो आप हमारे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब ही कर लें, क्योंकि आपको तभी वीडियो मिलेगी जब भी अपलोड होगी। तो नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखेंगे। तो थैंक यू सो मच and take care. Goodbye.